पीटीआई के नेता शहबाज गिल ने खोली है पाकिस्तान की पोल। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की पोल खोली है। ख्वाजा आसिफ ने कहा अल्लाह करे जंग ना हो। शहबाज गिल की तरफ से कहा जा रहा है अल्लाह से ही दुआ करनी है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लेकर यह कहा गया। और चलिए आपको बताते हैं कि पीटीआई नेता शहबाज गिल पाकिस्तान सरकार की क्यों पोल खोल रहे हैं। तो देखिए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर भड़के हैं गिल और ख्वाजा आसिफ दुआ कर रहे हैं कि जंग ना हो, ये गिल ने अपने बयान में कहा है। तो आप देखिए एक तरफ ललकार रहे हैं, दूसरी तरफ दुआ मांगी जा रही है। यह गिल की तरफ से कहा गया। जंग को लेकर आवाम को धोखे में रखा जा रहा है। पाकिस्तान सरकार को अपनी ही सेना पर कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल ये सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन इतना जरूर है कि एक पॉलिटिकल डिफरेंस वहां पर दिख रहा है। सुमित, ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है क्या? भारत में चाहे राजनीतिक फर्क कितना भी हो, जब मीटिंग हुई तो सभी दलों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, और वहां तो माजरा ही कुछ और दिख रहा है। देखिए रवि, ऐसा पहली बार नहीं होगा कि जब इस तरीके का डिफरेंस खासतौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी में नजर आ रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहाँ की आवाम, वहाँ के जो लीडर्स हैं वो जानते हैं कि सारी कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान आर्मी ने रची, और पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से डाउन हुई थी इमरान खान के बाद से ही, वो उसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान आर्मी, अगर आप देखें जो नए एनएसए बनाए गए हैं, वो कहते हैं कि आसिफ मुनीर के बहुत करीबी हैं, और लगातार जो नई नई अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं वो सारी वो अपॉइंटमेंट्स हैं जो आर्मी से बिल्कुल क्लियर है, बैकअप है उनका, और एक तरीके का डोमिनेशन आपको नजर आएगा वहाँ की लीडरशिप पे, वहाँ के डिसीजन मेकिंग पे सीधे सीधे पाकिस्तान आर्मी का। और अगर आप नवाज शरीफ को भी सुने तो उन्होंने अपने भाई को क्या कहा कि आप बातचीत करिए, इनके ट्रैप में मत फंसे, क्योंकि वो जानते हैं कि शायद 1999 कहीं रिपीट ना कर दें, परवेज मुशर्रफ की तरह ही लगातार ऐसा ना आसिफ मुनीर आके सत्ता पर बैठ जाए। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी को अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि पाकिस्तान आर्मी लगातार वहां की सत्ता को दोबारा से कब्जाना चाहती है, अपने हाथ में लेना चाहती है।